हेलो हेलो एवरीबॉडी। हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप लोग कैसे हैं? चलो, दैट्स ग्रेट। अच्छे ही होने चाहिए भाई। दैट्स गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। आई थिंक अभी सब लोगों को आने दो, फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अपने, ठीक है? हाँ जी। सो विल वेट अभी। या सो जस्ट हम लोग जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी लगभग 8-5 तक का वेट करते हैं। अभी बहुत कम लोग आए हैं। ठीक है, देन उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तंजीन, यस, आई एम इन बैंगलोर राइट नाउ। नहीं भाई, हुआ नहीं है अभी। कल है पॉडकास्ट, कल है, अभी आज नहीं हुआ है। आज तो जस्ट मैं आया हूँ यहाँ पे। लगभग मुझे 3-4 घंटे हुए, मुश्किल से आए हुए। हाँ, सो कल है पॉडकास्ट अपना। नहीं नहीं नीरज जी, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सिद्धार्थ, डोंट डोंट वरी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई पॉडकास्ट को थोड़ा टाइम लगेगा आने में, उसके बाद में इट विल टेक अराउंड 15 to 20 days। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, के सवाल पहले से नहीं मिलते हैं। इट इज काइंड ऑफ, मतलब पहले से सवाल वगैरह नहीं मिलते हैं। वो ऐसा होता है कि पॉडकास्ट में जिस तरह से रैंडमली जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली होता है। मतलब इट इज़ नॉट समथिंग कि मुझे पहले से क्वेश्चंस वगैरह पता चल गए एंड देन उसके बाद में हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हाँ जी, जस्ट स्टार्ट करते हैं भाई। 1 मिनट में और स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट कुछ लोग हैं जो नहीं आए, एक बार थोड़ा सा उनका और वेट कर लेते हैं, 1 मिनट और, कि हम लोग स्टार्ट करेंगे। ड्रॉप शिपिंग या ई कॉम ट्राई किया है आपने? हाँ भाई, मैंने किया है। आई हैव डन इट बिफोर। मतलब नॉट नेसेसरी, उसमें बहुत बड़ा स्केल नहीं किया। ठीक है, बट या आई ट्राइड इट। पहले ट्राई किया था। ओके, सो जस्ट आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड देन हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर।
आज की क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सेल्स कन्वर्टिंग कॉपी राइटिंग के बारे में। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी चीजें आज मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ, उसका मैं आपको हर एक प्रूफ भी देने वाला हूँ। जो भी आपको मैं इस पर्टिकुलर क्लास में कमिट करूंगा, जो भी इस पर्टिकुलर क्लास में मैं आप लोगों को कंटेंट दूंगा, जो भी मैं इस पर्टिकुलर क्लास में आपको वैल्यू देने वाला हूँ, उसका आपको जस्ट इस क्लास के बाद में पूरा एक प्रूफ भी मिलेगा कि जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं वो 1000% प्रूवन है। प्रूवन जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ना यहाँ पे, इट इज नॉट के मतलब कि उसमें एक रेशियो है कि 80%, 90% का या 50% का, 60% का सक्सेस रेशियो है। 1000%, ठीक है, उसमें सक्सेस रेट आपको मिलने वाला है। मतलब अगर 100 लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो 100 लोग के 100 लोग इन चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे तो उनके रिजल्ट जनरेट होंगे। और उसके लाइव आपको एग्जांपल्स भी मैं दिखाऊंगा और आपको भी बोलूंगा कि जो भी क्राइटेरिया मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ सेल्स कन्वर्टिंग कॉपी राइटिंग करने का, ठीक है, उसके थ्रू आपको मैक्सिमम कन्वर्जन दिखेगा अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। ठीक है, मैं अपने लैंडिंग पेज में दिखाऊंगा इसके, क्योंकि मैं दिखाऊंगा और आपको बोलूंगा कि मेरा इस पे 50% कन्वर्जन आ रहा है, 20% कन्वर्जन आ रहा है। अब क्या पता मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। तो आपको मैं वॉरियर प्लस के ही ऐसे लैंडिंग पेजेस दिखाऊंगा जिसका कन्वर्जन रेट 8% से 10%, 15%, 20%, 25%, 30% तक का कन्वर्जन रेट है। ठीक है, और उन सभी लैंडिंग पेजेस पे ये सारी चीजें मिलेंगी जो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एक्साइटेड हो आज की क्लास के लिए? जस्ट लेट मी नो इन द चैट। ग्रेट, बहुत बढ़िया। बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है। बहुत ही अमेजिंग क्लास होने वाली है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग आज की क्लास से बहुत अमेजिंग वैल्यू लेके जाने वाले हो। ठीक है, तो जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ध्यान से समझना उन सब चीजों को। जस्ट बिफोर द स्टार्टिंग दिस क्लास आई जस्ट वांट टू नो कि कॉपी राइटिंग कितने लोगों को पता है क्या होती है? बताओ मुझे एक बार। कॉपी राइटिंग कितने लोगों को पता है क्या होती है? तंजीन को पता है, कुणाल को पता है, शशि को नहीं पता, सिद्धार्थ को नहीं आइडिया है, राजीव क्रिएटिंग कंटेंट, प्रे फोर्स, फोर्स टू सेल, फोर्स टू सेल, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया, नो आइडिया। ओके 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 ओके। ठीक है, लैंडिंग पेज सबको पता है क्या होता है? लैंडिंग पेज पता है सबको क्या होता है? राइट, चलो दैट्स ग्रेट। अब लैंडिंग पेज पे खाली आप देखोगे लैंडिंग पेज पे कंटेंट होता है। कुछ चीजें उसमें लिखी हुई होती हैं, कुछ चीजें उसमें विजुअल्स होते हैं, कुछ वीडियोस होती हैं उस पे, है ना। कुछ मतलब बेसिकली जो कंटेंट वहां पे लिखा हुआ होता है वो अल्टीमेटली आपको कुछ सेल करने के लिए लिखा होता है। ठीक है, और जो वो कंटेंट, अगर किसी कंटेंट के थ्रू आपको कुछ सेल करने के लिए लिखा गया, मतलब कोई भी कंटेंट आप लिख रहे हो किसी को सेल करने के लिए, कुछ भी सेल करने के लिए, ठीक है, उसको आप कॉपी राइटिंग बोलोगे इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, आप एड कॉपी राइटिंग भी होती है, लैंडिंग पेज की भी कॉपी राइटिंग होती है। इसके अलावा ब्लॉग कॉपी राइटिंग भी होती है जहां पर आप एफिलिएट के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो। ठीक है, तो इसको हम कॉपी राइटिंग बोलते हैं बेसिकली, जब आप कोई भी चीज को सेल करने के लिए कंटेंट लिख रहे हो। ठीक है, इन अ सिंपल वर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो। अब यहाँ पे एक वर्ड आप देख, यहाँ पे दो वर्ड और आप देखोगे, सेल्स कन्वर्टिंग कॉपी राइटिंग। जिसका सिंपल सा मतलब ये है, एक ऐसी कॉपी राइटिंग का आपको मैं क्राइटेरिया बताने वाला हूँ आज, ऐसी कॉपी राइटिंग का आपको सीक्रेट्स बताने वाला हूँ जो मैक्सिमम सेल्स कन्वर्ट करके आपको देने वाली हैं। अगर 100 लोग आपके लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं, सो आई गिव यू अ डेटा। ठीक है, कि 100 लोग अगर आ रहे हैं, 20 लोग, 30 लोग, 40 लोग उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं इस तीन चीजों के बेसिस पर जो मैं आपको जस्ट अभी बताने वाला हूँ। सो इजंट अमेजिंग कि मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं जो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा प्रूवन है, और उसके थ्रू बहुत लोगों ने अपने लैंडिंग पेज के थ्रू अच्छी खासी सेल्स निकाली हैं। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो नहीं जानना चाहते हो? ठीक है, तो जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा ना, जो भी चीजें बताऊंगा जस्ट उन चीजों को फॉलो कर लेना। अगर आपने उन चीजों को फॉलो कर लिया तो फिर आपके रिजल्ट आराम से जनरेट हो जाएंगे, बहुत आराम से रिजल्ट आपके आ जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने इन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं किया तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है बॉस, ये मैं पहले ही आपको बोल के चल देता हूँ। बिल्कुल भी मेरी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, सो मेक श्योर आप लोग उन जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली काम करो। और मेक श्योर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उनको एग्जीक्यूट भी करो।
एग्जीक्यूट के बिना कभी भी रिजल्ट नहीं मिलते हैं, किसी भी पर्सन को रिजल्ट नहीं मिल सकते हैं। आपके पास में 100% नॉलेज हो, कितनी भी आपके पास नॉलेज हो, भर भर के आपके पास नॉलेज पड़ी हुई हो, लेकिन अगर जब तक आप उसको एग्जीक्यूशन में नहीं बदल रहे हो, उस नॉलेज का कोई भी फायदा नहीं है, कबाड़ा है वो नॉलेज। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको मैं सिखा रहा हूं ना, यू विल हैव टू एग्जीक्यूट। ठीक है, अदरवाइज मेंटरशिप में आने का, लाइव क्लासेस अटेंड करने का, ठीक है, मेरे लेक्चर सुनने का, मुझे सुनने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है आप लोगों को। ठीक है, समझ आया? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो दैट्स ग्रेट। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है कॉपी राइटिंग करने से पहले, कॉपी राइटिंग करने से पहले मतलब सेल्स कन्वर्टिंग कॉपी राइटिंग करने के लिए जो आपको सबसे पहली चीज करनी पड़ेगी वो क्या है? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। ठीक है, जब तक आप लेट सपोज आप कोई एक्स वाई जेड एक कोई प्रोडक्ट सेल करने वाले हो। एक्स वाई जेड भी मैं लेके नहीं चलता हूं, मैं लेके चलता हूँ कोई एक पेन किलर है, नी पेन किलर होती है, ठीक है, आयुर्वेद दवाई होती है घुटनों में दर्द होने की। बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ ताकि सब लोग समझ जाएं इसको। ठीक है, तो लेट सपोज मानकर चलो आप वो दवाई बेचना चाहते हो, लेकिन आपको अपनी ऑडियंस के बारे में नहीं पता है कि एक्चुअल में आपकी ऑडियंस चाहती क्या है, आपकी ऑडियंस है कौन। तो क्या आप वो प्रोडक्ट सेल कर पाओगे? आप मुझे खुद बताओ। नहीं कर सकते ना, वेरी सिंपल। ठीक है, चलो एक ही एग्जांपल हम लोगों ने लिया, एक एग्जांपल और लेके चलता हूं। लेट सपोज देर इज समबडी हु इज ट्राइंग टू सेल यू समथिंग, ठीक है, बट वो रिलेट नहीं करवा पा रहा है। ठीक है, आप उस प्रोडक्ट पे रिलेट नहीं कर पा रहे हो जो प्रोडक्ट वो आपको सेल करना चाहता है। तो क्या आप वो प्रोडक्ट परचेज करोगे? मुझे बताओ आप। समझ आ रहे हैं? नहीं करोगे ना परचेज बिल्कुल भी। तो सबसे बेसिक चीज यहां पर क्या है? सबसे बेसिक चीज क्या हो गई? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस। जब तक आप अपनी ऑडियंस को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, उसके बिना आप कुछ भी सेल नहीं कर सकते हो, कुछ भी सेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट आप लोगों ने सेलेक्ट किया है या जो भी प्रोडक्ट आप लोग सेल करना चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, या फिर कोई भी एक्स वाई जेड, आप अपने बिजनेस के अंदर भी आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। ठीक है, उसमें आपको सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको अपनी ऑडियंस को समझो, उसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, कि एग्जैक्टली आपका जो कस्टमर है वो जरूरत क्या है, उसको किस चीज की जरूरत है। समझ गए? जब हम लोगों को किसी चीज की जरूरत होती है ना, तो हम लोग डबल दाम में भी खरीद लेते हैं वो चीज। एग्री करते हो नहीं करते हो? ऐसा ही होता है। अगर लेट सपोज मुझे किसी चीज की जरूरत है, इंस्टेंटली मुझे चाहिए, तो मैं उस टाइम पैसा नहीं देखूंगा भाई, अगर मेरे पास होगा ना पैसा तो मैं नहीं देखूंगा, मैं खरीद लूंगा। लेकिन उस चीज के लिए पहले आपको जरूरत समझनी पड़ेगी ना। ठीक है, जब तक आप उसकी कस्टमर की अपनी कस्टमर की जरूरत नहीं समझ पा रहे हो, तो आप कैसे करोगे उसको सेल? नहीं कर पाओगे। सिद्धार्थ वो भी बताऊंगा, टेंशन मतलब जो, लेकिन जो क्राइटेरिया भी मैं आपको बता रहा हूं ना, जस्ट उस चीज को आप समझो अभी जो मैं आपको बता रहा हूं अभी। राइट, एग्जैक्टली। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने कस्टमर की नीड्स को समझना, कि एग्जैक्टली आपके कस्टमर को किस चीज की जरूरत है। ठीक है, आपका कस्टमर चाहता क्या है। सेकेंडली, पेन पॉइंट, मतलब जो वो चाहता है वो अचीव करने में जो उसे पेन पॉइंट्स जो उसके आ रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, उन चीजों को समझना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना इस चीज को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पे। लेट सपोज आप एक जगह से बी सिग्नल पे जाना चाहते हो, ठीक है, और वहां यहाँ पे जाना आपकी जरूरत है, आपको जाना ही पड़ेगा यहाँ पे, बट अल्टीमेटली आपको यहाँ पे जाने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ पेन पॉइंट्स हैं आपके, और उन पेन पॉइंट्स को कम करने के लिए मैं आपके पास में आता हूं और बोलता हूं कि मैं आपसे लेट सपोज मानकर चलो एक्स वाई जेड कोई अमाउंट चार्ज करूंगा, और आपको ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो आप मुझे वो अमाउंट पे करोगे नहीं करोगे, अगर मैं आपके पेन पॉइंट्स को कम कर रहा हूँ, आपकी जरूरत को मैं फुलफिल कर रहा हूँ, नीड को फुलफिल कर रहा हूँ आपकी मैं? करोगे नहीं करोगे? करोगे ना?
देखो अगेन मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आई वॉन्ट के ईच एंड एवरीबडी, जितने लोग यहां पर हैं, हर एक पर्सन को ये बिल्कुल सिंपल चीजें समझ में आ जाए, ताकि आप लोग इनको इजी वे में आप एग्जीक्यूट कर पाओ एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, मेरा ये पर्सनली मानना है कि खाली रट्टा मारने से कुछ नहीं होता। जब तक आपके ब्रेन में चीजें ना आए ना, जब तक समझ में ना आए, तो आप कितना भी चीजों को पढ़ लो, कितना भी समझ लो, लेकिन कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो जितनी सिंपल तरीके से आप चीजों को समझोगे, अगर आपके दिमाग में वो चीज बैठ गई, आपको वो चीज समझ में आ गई, तो आपके लिए कुछ भी टफ नहीं होगा फिर। तो दैट इज द रीजन कि मैं ऐसे छोटे 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 एग्जांपल्स आपके सामने आपको आपको मैं बता रहा हूं, ताकि आप रिलेट कर पाओ और उसके अकॉर्डिंगली आप उनको एग्जीक्यूट कर पाओ। ठीक है, सबको कंफर्टेबल है इस तरह से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ऑल गुड। चलो दैट्स ग्रेट, गुड 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 गुड। ठीक है, पेन पॉइंट समझे। द थर्ड वन इज, यू विल हैव टू क्रिएट बायर पर्सोना। जब आप बायर पर्सोना क्रिएट करोगे, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब आई नो आप लोग बोलोगे बायर पर्सोना कैसे क्रिएट करना है। अगेन मैंने पहले भी बोला था कि वो चीज मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। हमारी कॉपीराइटिंग क्लास कंप्लीट हो जाएगी, तो कॉपीराइटिंग कैसे करना है, हेडलाइंस वगैरह कैसे लिखनी है, वो सारी चीजें भी आपको बताऊंगा मैं। इसके साथ साथ मैं आपको बायर पर्सोना भी बनाना सिखाऊंगा एआई टूल्स के थ्रू, तो उस चीज की टेंशन मत लेना। ठीक है, जस्ट मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि आपको वो क्राइटेरिया कैसे फॉलो करना है। ठीक है, तो कस्टमर नीड, पेन पॉइंट्स, अगर अल्टीमेटली आपने बायर पर्सोना क्रिएट कर लिया, तो ये चीजें तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी आपकी। तो बायर पर्सोना क्रिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन बोल रहा हूं आप लोगों से मैं। द फोर्थ पॉइंट इज कि आप लोगों को पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोगों के चैनल्स क्या होने वाले हैं, और इन चैनल्स के थ्रू आपका मैसेज क्या होने वाले हैं अपनी ऑडियंस के लिए। लेट सपोज आपने डिसाइड किया कि आपका कोई एक प्रोडक्ट है, जो कि आप काम, मैंने दो चीजें बोली थी, एक होता है नाम वाला प्रोडक्ट, एक होता है काम वाला प्रोडक्ट। याद है सब लोगों को? याद है ना? जितने लोगों ने क्लास मिस करी थी, आप जाकर उन क्लासेस को देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप काम वाली प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है, कि एग्जैक्ट वे में वो प्रोडक्ट, मतलब उसकी जो वर्किंग है, जो प्रोडक्ट का बेनिफिट्स है, जो प्रोडक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, आप काम वाले प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, तो डिसाइड करो कि आपके चैनल्स क्या होने वाले हैं ट्रैफिक को लाने के लिए, और जो आप ट्रैफिक लाने वाले हो, ठीक है, उसके लिए क्या मैसेज आपको रेडी करना है। अब ये पॉइंट थोड़ा इनडेप्थ में, इसके बारे में आपको आने वाले क्लासेस में भी और इनडेप्थ में बताया जाएगा। ठीक है, जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करूंगा। आपने नोटिस किया होगा, जब भी आपको कोई एड दिखता है, या फिर जब भी आपको कोई प्रोडक्ट का रिव्यू दिखता है, या फिर आपको सेल करने के लिए कुछ भी एक्सरसाइज चीजें दिखती हैं ऑनलाइन, तो आप देखते हो कि वहां पे एक मैसेज के थ्रू आपको दिखती हैं वो चीजें। राइट, ऐसा ही है ना? और कभी कभी ऐसा होता है, इतना कैची मैसेज होता है कि आप ना इंस्टेंटली रिलेट कर जाते हो उस मैसेज से। ऐसा होता है नहीं होता है? सब लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। ठीक है, तो बस वही चीज की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये करना कैसे है वो आने वाले क्लासेस में आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, एंड द फिफ्थ पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा इसके अलावा, वो ये है, जब ये सारी चीजें आपने कंप्लीट कर लिया, आपको ऑडियंस समझ में आ गई, ठीक है, कि एग्जैक्ट वे में आपकी ऑडियंस है कौन, किस तरह का आपका कस्टमर है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है उसको नोट डाउन करके रखना है सारी चीजों को। तो एग्जैक्टली आपकी कस्टमर ये है, ये प्रॉब्लम उसको आ रही है, इसकी ये नीड को फुलफिल करना है हम लोगों को, ये पेन पॉइंट्स हैं इसको रिजोल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, बायर पर्सोना बना के आपको पूरी ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। ठीक है, एंड देन अब सेल्स कन्वर्टिंग ऑपरेटिंग की यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं। तो पहला स्टेप यहाँ पर क्या था? पहला स्टेप हमारा क्या था कि ऑडियंस को समझना। अब ऑडियंस को समझने के लिए किन चीजों की जरूरत है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेकंड जो स्टेप है हमारा कन्वर्टिंग कॉपीराइटिंग करने का, वो ये है, यू विल हैव टू क्राफ्ट अ हेडलाइन। एक अट्रैक्टिव हेडलाइन आप लोगों को बनानी है। रीजन क्या है? जब कभी आप कोई लैंडिंग पेज पर जाते हो, तो सबसे पहली चीज आप क्या देखते हो लैंडिंग पेज पर जाके? सबसे पहली चीज आपकी नजर कहां पे पड़ती है सबसे पहले? बताओ। हेडलाइन पर। तो लेट सपोज, अगर हेडलाइन, आपके हेडलाइन पर नजर पड़ रही है, लेट सपोज कि हेडलाइन उतनी ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, उतनी ज्यादा कैची नहीं है, उतनी ज्यादा रिलेटेबल नहीं है, ठीक है, हेडलाइन से ये नहीं मुझे लग पा रहा कि मेरी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, ठीक है, तो मैक्सिमम ऑडियंस क्या वो अपना पूरा लैंडिंग पेज देखेगी? इतना टाइम है लोगों के पास में कि आपका पूरा लैंडिंग पेज देखेंगे उसके बाद भी? तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर हेडलाइन अच्छी नहीं है, तो ऑडियंस वहीं पर ही ब्रेक हो जाएगी।
तो सेल आने के चांसेस जीरो वहीं पर ही। तो इस चीज से हमने क्या सीखा है कि हेडलाइन हम लोगों को ऐसी क्राफ्ट हम लोगों को ऐसी हेडलाइन क्राफ्ट करनी पड़ेगी जो कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, रिलेटेबल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, और उसमें हम लोग वो सारी चीजें शो करें जो कि एक पर्सन एक्चुअल में चाहता है किसी प्रोडक्ट के थ्रू। अब वो चीजें करनी कैसे होती है हेडलाइन के अंदर, उस चीज को यहां पे ध्यान से समझना। ठीक है। XYZ कोई भी प्रोडक्ट आप लोग सेल कर रहे हो, अब जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करने वाले हो, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली क्लासेस में बताया था कि आप लोगों को वो प्रोडक्ट सेल करने हैं जो किसी नीड को फुलफिल कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। राइट, सबको याद है ना? तो उसी क्राइटेरिया के बेसिस पर मैं आपको यह चीजें बता रहा हूं। सबसे पहली चीज, हेडलाइन को लिखते हुए, हेडलाइन को क्राफ्ट करते हुए आपको दिमाग में रखनी है कि यू विल हैव टू यूज पावरफुल वर्ड्स इन योर हेडलाइन। ठीक है। जब कभी आप पावरफुल वर्ड्स का यूज करोगे अपनी हेडलाइन में तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती हैं। अब जस्ट एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ठीक है। आपने देखा होगा इंग्लिश के ना कोर्सेज चलते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है। कि 199 में इंग्लिश सीखो, 200 रुपए में, 300 रुपए में इंग्लिश सीखो, वर्कशॉप वगैरह कुछ काइंड ऑफ ऐसे चलते हैं। देखे होंगे आप लोगों ने एड्स, देखे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आज से 1.5-2 साल पहले ना हमारे एक क्लाइंट था। ठीक है, मतलब वो हमारे पास में आया था हमारी एजेंसी में। तो लाइक ही सेड कि हम लोगों को अपना कन्वर्जन बढ़ाना है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी काफी अच्छा काम कर रहे थे अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है। वी वर गुड इन एड टेक, राइट। तो उसके बाद में दे सेड कि हम लोगों को ऐसे ऐसे करके काम करना है और हमारा भी कन्वर्जन बेटर नहीं आ पा रहा है। द रीजन बिहाइंड दिस, क्यों नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उनकी कन्वर्जन कॉस्ट इस टाइम पे बहुत ज्यादा आ रही थी। 200 रुपए का कोर्स सेल करना पड़ रहा था, 200 शायद 300 रुपए का कोर्स था। और अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया था, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पुराना कोर्स हो गया है, ऑडियंस मतलब ऑडियंस जाके वो स्टार्ट ब्रेक होनी स्टार्ट हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुश्किल से 1 महीना हुआ था उनको काम करते हुए, उसका कन्वर्जन को स्टार्ट था 800 रुपए। अब ये चीज ध्यान से समझना जो मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट हम लोगों ने उनकी हेडलाइन में कुछ चेंजेस करे थे, लैंडिंग पेज में कुछ चेंजेस करे थे, और उनका कन्वर्जन जो 300 रुपए का कोर्स था वही कन्वर्जन 150 रुपए का आना स्टार्ट हो गया था। द रीजन बिहाइंड दिस, हम लोगों ने जो हेडलाइन में चेंज किया था वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट एक हेडलाइन हम लोगों ने लिखी थी, बेधड़क इंग्लिश बोलना सीखे, वो भी मात्र 299 रुपए में। तो जो बेधड़क इंग्लिश बोलना सीखे, जो वो था ना, ये जो हुक था ये वाला, जो ये पावरफुल वर्ड था, तो लोग एकदम से इस पे रिलेट कर गए। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको चीजें समझ में आए, उसके लेवल पे मैं आपको सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मुझे आप लोग चैट में बताओ कि आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है यहाँ पे। तो वो पॉइंट यहाँ पे हम लोगों ने क्यों करा, रीजन क्या था, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा रिलेट कर पाए। अब जाहिर सी बात है, जब कोई बंदा इंग्लिश बोलता है तो थोड़ा सा वो फंबल होता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा अटकता है, वो आहू करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अपनी हेडलाइन कैसी रखी, बेधड़क इंग्लिश बोलना सीखे। समझ रहे हो? तो बंदे का सीधा दिमाग में क्या गया, मैसेज जो हम पहुंचाना चाहते थे, वो उसके दिमाग में उस वर्ड के थ्रू मैसेज चला गया आराम से। तो यही एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया पावरफुल वर्ड का। ठीक है। तो हेडलाइन में आपको क्या करना है, एक पावरफुल वर्ड का आपको 100% यूज करना है। सेकेंडली, यू विल हैव टू टॉक अबाउट नंबर्स इन योर हेडलाइन। क्योंकि जब आप हेडलाइन में नंबर्स का यूज करोगे ना इन टर्म, तो आप कस्टमर को ना एक आइडिया लग जाता है नंबर्स के थ्रू। लेट सपोज मैं आपको बोलता हूं कि आप एफिलिएट मार्केटिंग से एक अच्छा खासा कमीशन अर्न कर लोगे। ठीक है, और यहीं पर ही मैंने बोला कि आप मिनिमम $1000 तो बना ही लोगे। तो मुझे बताओ कौन सी हेडलाइन से आप लोगों को आइडिया लगा कि एक्चुअल में आप कितना कर सकते हो, मिनिमम कितना कर पाओगे? आइडिया लगा ना आपको सेकंड वाले से? द रीजन बिहाइंड दिस कि वहां पे नंबर्स की बात की गई थी। तो नंबर्स ना हमेशा लॉजिकल भी होते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिलेटेबल भी होते हैं, और एक आइडिया भी दे देते हैं कस्टमर को आपके प्रोडक्ट के बारे में। समझ रहे हो? एक एग्जांपल और आपको देता हूं मैं, जब आपने मेरे 199 वाले कोर्स में इनरोल किया था, ठीक है, तो आपने मेरी हेडलाइन तो देखी होगी वहां पे। उसमें मैंने लिखा हुआ था कि स्टार्ट यूएसए एफिलिएट मार्केटिंग एंड अर्न अप टू $5000 जस्ट लाइक मी। तो वहां पे जो मैंने लिखा हुआ था उसमें एक फिगर का मैंने एक आइडिया दिया।
समझ रहे? तो हमेशा नंबर्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको इसी तरह से नंबर्स के बारे में बात करनी है। आप नंबर्स के बारे में अपनी टेस्टिमोनियल्स भी शो कर सकते हो। लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज मान के चलो आप कोई फैट लॉस का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं कि लूज योर फैट इन 60 days जस्ट लाइक 1000 ऑफ अदर्स, जस्ट लाइक 5000 ऑफ आवर हैप्पी कस्टमर्स। तो उनको क्या मिलेगा, एक आइडिया भी लग जाएगा वहां से कि भाई 5000 से ज्यादा लोगों के इनके अच्छे फीडबैक हैं, तो मतलब अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो जब जब आप नंबर्स के बारे में बात करोगे ना, तो लोग ज्यादा रिलेट कर पाएंगे आपसे, और उनको एक आइडिया लग पाएगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में, ठीक है। और वो ज्यादा लॉजिकल भी होता है, तो उसमें वो आपको हेल्प करेगा कन्वर्ट करने में आपके ऑडियंस को, और वो थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड करने में। समझ गए? तो इसलिए आपको अभी आप नोटिस करना, जो भी हेडलाइन मैं आपको दिखाऊंगा जिसके कन्वर्जन हाई होंगे, उन सभी चीजों में, उन सभी हेडलाइंस में मैक्सिमम चीजें आपको मिलेंगी जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैक्सिमम चीजें, मैं नहीं बोल रहा कि हर एक चीज मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको मिलेंगी मिलेंगी, ठीक है। थर्ड, एक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज को यूज करो अपनी हेडलाइंस के अंदर, ठीक है। अपनी हेडलाइन के अंदर सिर्फ एक लिमिटेड चीज को मत मेंशन करो। लिमिटेड चीज का मतलब ये हो गया कि खाली आपने एक सेंटेंस सेंटेंस किया, एक नॉलेज दी, या कोई सेंटेंस आपने दिया एंड देन उसको स्टॉप कर दिया। यू विल हैव टू यूज एक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब कि उसमें एक इस तरह का आपको एक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज करनी है कि बंदा आगे जाके भी देखे उस चीज को। थोड़ा सा एक इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराओ अपने प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो वो चीज आपकी हेल्प करेगी, और ज्यादा वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेगा फिर, ठीक है। तो वो और नीचे स्क्रॉल करेगा, फिर आपको उसको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फिर और नीचे वो स्क्रॉल करेगा और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो इसी तरह से वो ज्यादा कन्विंस भी होगा आपकी कॉपीराइटिंग के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में टेस्टिमोनियल्स शो करो अपने हेडलाइंस के अंदर, सोशल प्रूफ शो करो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि आप नंबर्स में भी ये चीज शो कर सकते हो, ठीक है। तो वहां से जब आप नंबर्स में टेस्टिमोनियल शो करोगे ना, सोशल प्रूफ शो करोगे, तो कस्टमर को एक आइडिया लग जाता है, हाँ भाई ये बंदा, मतलब ये प्रोडक्ट अच्छा है, तो वो आपको एक आइडिया देगा वहां पे। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा आपके काम आने वाली है ये चीज। नॉट इन ओनली अफिलिएट मार्केटिंग, इन योर ऑनलाइन बिजनेस ऑल्सो। अगर आप लेट सपोज मानकर चलो आप कोई भी एक्सवाइजेड बिजनेस कर रहे हो, एक्सवाइजेड बिजनेस कर रहे हो, लैंडिंग पेज तो बनाओगे ना हर एक चीज के लिए। एक अपना लैंडिंग पेज बनाना, एक इन चीजों को एग्जीक्यूट करना, और रिजल्ट खुद देख लेना। खुद देखना मुझसे भी, मैं कोई हो ही होता ही नहीं बोलने वाला, ठीक है। आप खुद रिजल्ट्स देखोगे। सोशल प्रूफ का मतलब होता है, मतलब रिजल्ट्स, ठीक है, कि सोशली क्या प्रूफ है आपके पास में आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा काम कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट ने, लेट सपोज मानकर चलो कि मेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन बाकी लोग बोल रहे हैं बेकार है, तो ऑडियंस बेकार मानेगी अच्छा मानेगी? बताओ, बेकार मानेगी ना। तो सोशल प्रूफ आपको, टेस्टिमोनियल, सोशल प्रूफ ये शोकेस करने हैं अपने नंबर्स के थ्रू। कितने हैप्पी कस्टमर्स हैं आपके, इस तरह से आप शोकेस कर सकते हो। एक फिगर के बारे में बात कर सकते हो, कुछ भी नंबर्स के बारे में उसमें आप शोकेस कर सकते हो। इसके अलावा हाईलाइट योर यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएसपी। यूएसपी लोगों को, यूएसपी पता है यहाँ पे क्या होती है? सब लोगों को पता है यूएसपी क्या होती है? एनीबडी पता है यूएसपी क्या होती है? नहीं पता? चलो मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। यूएसपी हम लोग बोलते हैं कि एग्जैक्टली आपका प्रोडक्ट दूसरों से क्या अलग कर रहा है। अब आपको छोटा सा इसका भी एक एग्जांपल बताता हूँ। पिज्जा हट पिज्जा सेल करता है, ठीक है। और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन, जो पिज्जा सेल करती हैं, ठीक है। और कोई बोलता है कि हमारा चीज अच्छा है, कोई बोलता है हमारा टेस्ट अच्छा है, कोई बोलता है हमारा क्रिस्पी होता है, कोई बोलता है हमारा बेस अच्छा होता है पिज्जे का। लेकिन वहीं पर ही डोमिनोज ने अपने एक मार्केटिंग कैंपेन चलाया था, और उसमें यूएसपी शो करी थी कि हम लोग 30 मिनट्स में डिलीवरी करते हैं अपने पिज्जा की। अब उन्होंने क्या साइकोलॉजी यूज करी कि जब भी कोई पर्सन ऑनलाइन ऑर्डर करता है पिज्जा को, तो वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी ऑर्डर उसके पास में आ जाए। ध्यान से समझना, अगेन बोल रहा हूं, ये नंबर्स के बारे में भी आपको ये आपको बताएगा, और आपको यूएसपी के बारे में बताएगा। समझ गए? तो जब पर्सन आपको, मतलब जब एक पर्सन ने देखा कि 30 मिनट्स में डिलीवरी हो रही है, नहीं तो पिज्जा फ्री है, डोमिनोज ने कमिट किया था,
तो एक आइडिया लग गया कि चलो अभी लेट सपोज मैं रास्ते में हूँ, घर जा रहा हूँ, तो मैंने घर से यहीं पे ऑर्डर कर दिया, 30 मिनट में पहुंचूंगा, तो उससे पहले मेरा पिज्जा भी आ जाएगा, घर भी पहुंच जाऊंगा। तो एक आइडिया लगा, और वही चीज उनकी यूएसपी भी बन गई बहुत बड़ी, जिससे वो उन्होंने मार्केट को एक्वायर किया अच्छा खासा, और बहुत ज्यादा वायरल कैंपेन हुआ, बहुत ज्यादा वायरल कैंपेन चला ये। तो ये आपको इस तरह से यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस का एक जो छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको बताया, और अगेन नंबर्स के बारे में बात करोगे तो कितना ज्यादा बेनिफिट आपको मिल सकता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया अगेन। समझ गए? क्लियर है यहां तक? ये वाला तो आपको क्लियर होगा ना, कि डोमिनोज ने जो मार्केटिंग कैंपेन चलाया था ये। एग्जैक्टली exactly, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, आप कितनी भी अच्छी हेडलाइन बना लो, आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लो, आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लेकर आ जाओ, लेकिन जब तक आप अर्जेंसी नहीं बनाओगे, जब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा, आप खुद एक्सपीरियंस कर लेना मार्केट में जाके। जब जब प्रोडक्ट की अर्जेंसी बनी है, प्रोडक्ट ऐसे सेल होते हैं, ऐसे सेल होते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। जब तक मुझे भी अर्जेंसी नहीं होगी ना, मैं भी बेड पे पड़ा हुआ हूँ आराम से, ठीक है, जब तक मुझे लगेगा कि यार घर से जाना है, घर से जाना है। अब यहाँ पे एक चीज का आप एग्जांपल लेके समझाता हूँ आप लोगों को मैं। लेट सपोज सर्दियों का टाइम हो रहा है, भयंकर सर्दी पड़ रही है, ठीक है। दिल्ली में मान के चलो कि 5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, 5 डिग्री, बहुत धुंध पड़ रही है बहुत अच्छी खासी, ठीक है। अब मैं आराम से यहाँ पे मतलब अपने मैं कंबल में या फिर आप रजाई में कैसे ही बोल के चलो, मैं लेटा हुआ हूँ, ठीक है। मुझे बाहर जाना है, सोच रहा हूँ कि जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। तो मैं नहीं जाऊंगा, 2 घंटे 3 घंटे मैं लेटर रहूंगा, मुझे आलस में नहीं जा पाऊंगा मैं। लेकिन अगर वहीं पर ही एक अर्जेंसी हो, कि वहां पे मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं, फंसी हुई हैं, उनको लेने के लिए जाना है, तो मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा? बताओ। या फिर मैं भी ऐसे ही वेट करता रहूंगा जैसे मैं पहले वेट कर रहा था? जाना पड़ेगा ना। तो अर्जेंसी जरूरी है नहीं जरूरी है? एक छोटा सा एग्जांपल बताया मैंने। और सेलिंग में आप नोटिस करना, कि आप मेंटरशिप में आए, अगर मेंटरशिप में अगर आपको अर्जेंसी शो नहीं होती, कि सीट्स फुल हो जाएंगी, ठीक है, या फिर दोबारा चांस नहीं मिलेगा ज्वाइन करने का, ठीक है, इस तरह की इमरजेंसी अर्जेंसी नहीं होगी, नहीं होती आपके साथ में, तो आई एम प्रिटी श्योर मैक्सिमम लोग मेंटरशिप का पार्ट नहीं होते इस टाइम पे। बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, बिल्कुल मैं, ठीक है। और जो भी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। मार्केटिंग आपको मैं एकदम परफेक्ट मार्केटिंग गाय बनाना चाहता हूं, मार्केटिंग प्रो बनाना चाहता हूं आपको मैं। समझ गए? तो अर्जेंसी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप नोटिस करना, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, चाहे जैसे लैम्बोर्गिनी हो गई, ठीक है, जैसे कि फरारी हो गई, जब ये लिमिटेड एडिशंस निकालते हैं ना, कि दुनिया में खाली एक ही कार है, खाली दुनिया में हम लोगों ने 5 ही कार बनाई है बस खाली ये, तो सबसे ज्यादा महंगी वो सेल होती हैं, सबसे ज्यादा महंगी। द रीजन बिहाइंड दिस कम है, अर्जेंसी। उन लोगों में जो कार के हैं, जो कार में बहुत ज्यादा वो करते हैं ना, एक्साइटमेंट फील होती है जिन लोगों को, जो ज्यादा शौकीने होते हैं कार के, समझ गए? तो उन क्या होता है, खाली 5 ही है यार, अर्जेंसी बनती है तो वो बिड लगाते हैं। समझ गए? तो ये सेलिंग करने के कुछ तरीके होते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कि आप लोगों को अपने लैंडिंग पेज पर अर्जेंसी बनानी पड़ेगी, अर्जेंसी आप लोगों को क्रिएट करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू क्रिएट अ अर्जेंसी ऑन योर लैंडिंग पेज, नहीं तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। ऑडियंस आएगी, देखेगी और जाएगी और भूल जाएगी। ऑडियंस आएगी, प्रोडक्ट को देखेगी और चली जाएगी और भूल जाएगी। सिर्फ यही चीज रिपीट होने वाली है। तो उसके लिए आपको अर्जेंसी बनानी पड़ेगी। समझ गए? अब अर्जेंसी कैसे बनानी है? आप लोग कुछ लिमिटेड टाइम ऑफर्स दे सकते हो। लेट सपोज मानकर चलो, आप कोई फैट लॉस का प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, फैट लॉस के साथ में आप 30 डेज का फ्री डाइट प्लान दे दो, 30 डेज का आप लोग फ्री एक्सरसाइज प्लान दे दो, ठीक है, 30 डेज का आप कोई ई बुक दे दो, 30 डेज का आप XYZ कोई भी कुछ ऐसा बोनस दे दो आप लोग, जो उस निश में आपकी ऑडियंस की हेल्प करे, ठीक है। समझ गए?
और उसमें आप लोगों को क्या करना है, उस चीज में आप लोगों को क्या करना है, कुछ फ्रेजेस यूज करो, लिमिटेड टाइम ओनली, एक्ट नाउ, इस तरह से ऑडियंस आपके ऑफर्स को देखेगी और वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आपकी निश से रिलेटेड है, आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो वो आपका प्रोडक्ट डेफिनेटली परचेज करेगी। ठीक है। सेकेंड चीज, काउंट डाउन टाइमर्स लगाओ अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। ठीक है। जब तक आप लैंडिंग पेज पे काउंट डाउन टाइमर्स नहीं लगाओगे तो वो नंबर्स वाली बात जो मैंने आपको पहले बोली थी, तो वहां पे अर्जेंसी और ज्यादा बनेगी। समझ गए। लिमिटेड क्वांटिटीज इस तरह से आप शो करो, जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे लेट सपोज मैंने 2-3 दिन पहले आप लोगों को एक प्रोडक्ट दिखाया था, उसमें बार बार नीचे एक ऑप्शन आ रहा था, दिखाई दे रहा था, आपने नोटिफिकेशन आ रही होगी कि XYZ पर्सन परचेज दिस एंड देन XYZ पर्सन परचेज इन बिफोर 5 सेकेंड्स, बिफोर 10 सेकेंड्स, इस तरह से कुछ नोटिफिकेशन आ रहे थे उस लैंडिंग पेज के ऊपर। याद है आप लोगों को? याद है कि नहीं है? याद है? तो वो किसका पार्ट था पता है? इन सभी चीजों का, अर्जेंसी का। समझ गए। तो एक एक चीज जो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं ना, अगेन बोल रहा हूं, एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं प्रूवन है वो, तो इस चीज को ध्यान से समझो। समझ गए। तो आप लोगों को जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया अभी, कि ये चीज तो आप लोगों को मेंशन करनी ही पड़ेगी जो मैं यहां पे बता रहा हूं, अगर आपको अर्जेंसी बनानी है तो आप लोगों को एक फोमो क्रिएट करना पड़ेगा। फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब तक आपकी ऑडियंस को ये फील नहीं हो रहा ना कि अबे यार अगर ये मिस हो गया ना, ये तो मुझे करना ही है, ये चीज तो मुझे लेनी ही है, क्योंकि अगर ये मिस हो गई तो शायद मैं बहुत बड़ा कुछ खो दूंगा। ठीक है। इफ आई वॉन्ट समथिंग ना, सो मैं लूंगा कैसे भी करके, कैसे भी करके लूंगा मैं, अगर मुझे सच में कोई चीज चाहिए तो वो दिखाना। अब कुछ लोग होते हैं ना जिनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता होता है, कुछ लोग इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोग हैं जिनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता भी नहीं है, सीरियसली। तो कुछ निशीज ऐसी हैं जहां पर आप लोगों को पहले ऑडियंस को अवेयर करना पड़ता है उनकी प्रॉब्लम के बारे में, जब जाके आप सेल कर पाते हो। समझ रहे हो। तो एक जस्ट मैंने आपको एक चीज बताई है, तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को फोमो क्रिएट करना पड़ेगा। फोमो कैसे क्रिएट होगा? इन सब चीजों के थ्रू जो मैंने आपको बताया है, टाइम काउंटडाउन टाइमर्स का यूज करो, लिमिटेड क्वांटिटीज, मेंशन लिमिटेड स्टॉक्स और अवेलेबिलिटी, इस तरह से आप यूज कर सकते हो कुछ चीजों को। आप लिमिटेड टाइम कुछ ऑफर्स दे सकते हो, जैसे कुछ मैंने अभी एग्जांपल्स दिए थे, तो उसके थ्रू आपकी अर्जेंसी आराम से बन जाएगी। और आप याद रखना कि जो भी मैंने आपको भी बताया, मैक्सिमम जिनके कन्वर्जन होते हैं लैंडिंग पेजेस के ऊपर, उनमें अर्जेंसी इसी तरह से बनती है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। अभी उसके कुछ एग्जांपल्स भी अगर मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। ठीक है। इसके अलावा यू विल हैव टू गिव सोशल प्रूफ्स ऑन योर लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज पर अपने सोशल प्रूफ्स दो, ताकि ऑडियंस को आप पर ट्रस्ट हो कि एक्चुअल में जो मैं परचेज करने वाला हूँ वो कुछ जेन्युइन चीज है। समझ गए। यू विल हैव टू इंटीग्रेट सम ऑफ टेस्टिमोनियल्स। ठीक है। सम ऑफ फीडबैक स्क्रीनशॉट्स को शेयर करो। ठीक है। इंप्लीमेंट एक स्टोरी टेलिंग जो इंप्लीमेंट जो होती है ना, स्टोरी टेलिंग टेक्निक होती है, उसको इंप्लीमेंट करो। अब एक चीज यहां से मैं अगेन आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आप मेरी मेंटरशिप में ज्वाइन करने वाले थे, शायद उस टाइम पे मैंने आप लोगों को कुछ वीडियो शेयर करता हूं अपने स्टूडेंट्स की, आपको डेली बेसिस पे। ठीक है। तो मैंने जैसे कि एक दुबई में एक पर्सन है जो मेरा स्टूडेंट है। ठीक है। दुबई में एक पर्सन है जो मेरा स्टूडेंट है, तो उसकी मैंने स्टोरी टेलिंग के थ्रू मतलब एक वीडियो आपको भेजी थी कि ये दुबई में जॉब कर रहे हैं, इतनी सैलरी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये स्टेप लिया मेंटरशिप में ज्वाइन करने का। तो एक स्टोरी टेलिंग का ही मैंने उस टाइम पे टेक्निक का यूज किया। समझ गए। मैं नहीं बोल रहा कि आपको वीडियो शूट करनी है, आई एम जस्ट सेइंग यू विल हैव टू यूज स्टोरी टेलिंग टेक्निक। ठीक है। अपने सोशल प्रूफ में वो यूज कर सकते हो आप लोग, जैसे मैंने यूज किया। ठीक है। वो आप लैंडिंग पेज पे भी कॉपी राइटिंग के थ्रू यूज कर सकते हो। दिखा बताऊंगा आपको अभी आगे कैसे करनी है। समझ गए। इसके अलावा एक होती है गो विद द फ्लो टेक्निक। मतलब एक होता है कि पर्सन आप कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं, बस पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, वो एक फ्लो होता है। समझ गए। तो वो एक फ्लो आप लोगों को मेंटेन करके चलना है अपने सोशल प्रूफ्स पर अपने लैंडिंग पेज के ऊपर, उस कॉपीराइटिंग के अंदर, ताकि वो पर्सन स्क्रॉल करे, आगे करे, वो पूरा लैंडिंग पेज जाकर उस पर देखे। और ज्यादा जितने मैक्सिमम लोग पूरे लैंडिंग पेज को स्क्रॉल करते हैं ना, मैक्सिमम लोग कन्वर्ट होते हैं वहां पे। समझ गए। कॉपी राइटिंग का लैंडिंग पेज का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विजुअल्स एंड मल्टीमीडिया। ठीक है। विजुअल्स एंड मल्टीमीडिया मतलब जो भी ग्राफिक्स आप लोग लैंडिंग पेज पर देखोगे, जो भी आप वीडियोस लैंडिंग पेज पर देखोगे, वो इन चीजों का पार्ट होता है, मल्टीमीडिया का और विजुअल्स का। समझ गए। तो
आप लोगों को जो एक चीज का खास तौर पे ध्यान रखना है, आप लोगों को हाई क्वालिटी विजुअल्स का यूज करना है अपनी कॉपीराइटिंग में, अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। द रीजन बिहाइंड दिस, अगर मतलब लेट सपोज आप कोई वीडियोस यूज कर रहे हो, आप कोई ग्राफिक्स यूज कर रहे हो, और वो इतने ज्यादा हाई क्वालिटी पिक्सल के नहीं है, तो मैक्सिमम ऑडियंस तो वहीं पर ही लैग कर जाएगी। ठीक है। तो अब आप खुद बताओ मुझे, दो तरह के लैंडिंग पेज है, लेट सपोज लैंडिंग पेज ए और लैंडिंग पेज बी। लैंडिंग पेज में आपको दिखेगा थोड़े से मतलब ऐसे ग्राफिक्स हैं जो ज्यादा सही से मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जो ब्लरी हैं। ठीक है, जो ब्लरी ग्राफिक्स हैं, कुछ ब्लरी मतलब वीडियोस हैं। और सेकंड है जिसमें बहुत क्लियरिटी के साथ में हाई क्वालिटी विजुअल्स डाले हुए हैं, हाई क्वालिटी वीडियोस डाले हुए हैं। तो आप कौन से ज्यादा लैंडिंग पेज पर जल्दी ट्रस्ट करोगे, बताओ? कौन से लैंडिंग पेज आपको ट्रस्ट होगा ज्यादा? बी वाले पे। रीजन, आपको लगेगा कि हाँ भाई प्रोफेशनल कुछ है, ये प्रोफेशनल लैंडिंग पेज है, कोई ऐसा नहीं किसी ने भी बना के डाल दिया हो, है ना? समझ रहे हो? एग्जैक्टली, इजी टू अंडरस्टैंड एंड ट्रस्ट बिल्ड ऑन दैट। ये जो अभी चीजें आप लोग लैंडिंग पेज पे डाल रहे हो, उस पर क्यों डाल रहे हो? आप लोग ट्रस्ट के लिए डाल रहे हो, पर्सन आए और परचेज करे। हाँ बिल्कुल। ठीक है। अगेन, हाई क्वालिटी इमेजेस का यूज करो, हाई क्वालिटी वीडियोस का यूज करो, ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा हो। यूएक्स को बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। ठीक है, डेवलपमेंट लैंग्वेज में बेसिकली। तो आप लोगों को अपनी हाई क्वालिटी वीडियोस का यूज करना है ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। समझे? मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस आपकी जो आने वाली है मोबाइल के थ्रू ही आने वाली है। और मोबाइल में सही से लोड नहीं होगा आपका लैंडिंग पेज, मोबाइल में सही से ऑप्टिमाइज नहीं है, तो फिर आपकी मैक्सिमम सेल्स मतलब आपने खराब कर दी अपनी। समझ गए? तो मोबाइल ऑप्टिमाइज तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ एग्जांपल्स भी आपको मैं दिखाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों को मैं अभी दूंगा, जो आप जिससे आप लोग रिलेट करोगे और जिसके थ्रू आप लोगों ने ज्वाइन की है ये मेंटरशिप, ये कोर्सेज आपने, जो मेरे जो कोर्स है 199 का, वो आपने ज्वाइन किया है। पहली चीज, अपने कॉपीराइटिंग को मोबाइल फ्रेंडली रखो, क्लीन एंड क्लियर कॉन्सेप्ट रखो बिल्कुल। ज्यादा भरा भरा कंटेंट मत डालो, ज्यादा कंजस्टेड चीजें मत यूज करो कि यहाँ पे टैक्स, यहाँ पे टैक्स, यहाँ पे टैक्स, यहाँ पे टैक्स, हर जगह टैक्स टैक्स डाल दिया। ऐसी चीजें मत करो। ज्यादा पर्सन को ना कम देखना पसंद है, कम शॉर्ट में समझने, शॉर्ट में हर कोई बंदा समझना चाहता है आजकल। आप देखना, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, या फिर आप आर्टिकल्स भी पढ़ रहे हो, या फिर आप XYZ कोई ऐड भी देख रहे हो, तो खाली अपना हेडलाइंस को पढ़ते हो और समझ जाते हो खाली कि आपको आगे का ये चीज देखनी है या नहीं देखनी है। ऐसे ही होता है ना? गलत बोल रहा हूँ? बताओ, ऐसे ही होता है ना कि मैक्सिमम चीजें हम लोग ऊपर ऊपर से देख के समझ जाते हैं कि हमारे काम की है नहीं है। राइट? तो अगर उसमें मैक्सिमम टेक्स्ट टेक्स्ट भरा होगा तो क्या हम पूरे टेक्स्ट को पढ़ेंगे? और इतना टाइम है हम लोगों के पास में कि वो पूरे टेक्स्ट को समझेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे कि हमारे लिए है या नहीं है, हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है? इतना कोई नहीं सोचता भाई, कोई नहीं सोचता इतना। बिलीव मी, आप भी नहीं सोचते होंगे इतने। आई एम प्रेटी श्योर। समझ गए? लोग आएंगे, समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाओ, स्क्रॉल करेंगे और जाएंगे, उनका कुछ नहीं जा रहा। तो आप लोगों को बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ठीक है, ताकि लोगों को देखने में अच्छा भी लगे और पढ़ने में भी मजा आए। छोटी चीजों में, कुछ कुछ चीजें होती है ना, इन शॉर्ट में आप सारी चीजें समझा रहे हो, तो वो उन चीजों का आपको यूज करना है, बहुत ही क्लीन एंड क्लियर कॉन्सेप्ट का यूज करना है। देन थर्ड, आपको मोबाइल फ्रेंडली वीडियोस एंड इमेजेस लगानी है अपने लैंडिंग पेज के ऊपर। आपने नोटिस किया होगा, जब मेरा 199 का कोर्स आप लोगों ने परचेज किया होगा, तो मैंने उसमें कुछ फीडबैक स्क्रीनशॉट्स डाले हुए थे जो मेरे स्टूडेंट के रिजल्ट जनरेट हुए थे। नोटिस किया आप लोगों ने? बताओ। किया था नोटिस? तो आपने देखना, मैंने ना स्क्रीनशॉट ना खाली स्क्रीनशॉट लेकर और ऐसे ही लैंडिंग पेज पर लगा दी थी, मैंने कुछ भी क्रॉप वगैरह कुछ नहीं किया था उस पे। द रीजन बिहाइंड दिस, जब आपने लैंडिंग पेज देखा होगा ना, मेरा स्क्रॉल किया होगा, तो वो एज इट इज पूरे आपके उस पे आए होंगे मोबाइल पर। तो आपने वो क्लियर तरीके से देखे होंगे, जो मैसेजेस वहां पर चैट के स्क्रीनशॉट थे वो आपने क्लियर देखे होंगे बिल्कुल, कि कितने रिजल्ट जनरेट हुए हैं, क्या फीडबैक आया हुआ है कोर्स का। समझ आ रहे हैं? और ऑथेंटिक भी, एग्जैक्टली रितेश, वो ऑथेंटिक भी लगते हैं।
तो और ज्यादा समझ में भी बहुत आराम से आ जाते हैं वो चीज। इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूं मैं, समझे। इसके अलावा यूजर एक्सपीरियंस, अगेन मैं ना सेम चीज बोल रहा हूँ, यूजर एक्सपीरियंस बेटर होना ही चाहिए। बिना यूजर एक्सपीरियंस के तो बिल्कुल नहीं होने वाला है भाई। तो यूजर एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स के मामले में, अगर आप सेल्स अचीव करना चाहते हो तो। ठीक है। इसके अलावा सीटीए, सीटीए क्या होता है? कॉल टू एक्शन। तो कॉल टू एक्शन किस तरह के आपको यूज करने हैं, ये चीज आप ध्यान से समझना। पहले जी बिल्कुल क्लियर कॉल टू एक्शन यूज करो। ठीक है, एक लैंडिंग पेज पर फोकस्ड क्लियर टू एक्शन रखना है। मतलब ऐसा नहीं किसी बटन पे आपने लिखा हुआ है कि फिल द फॉर्म, किसी पे लिखा हुआ है परचेज राइट नाउ, किसी पे लिखा है कि बाय राइट नाउ, ज्वाइन राइट नाउ। ऐसा मत करना, इतना बिल्कुल भी मत करना। जो भी है क्लियरली मेंशन करो। लीड अपनी लेना चाहते हो तो उसको क्लियरली मेंशन करो, उसके लिए कॉल टू एक्शन दो। प्रोडक्ट को परचेज करवाना चाहते हो तो उसको क्लियरली मेंशन कराओ। समझ गए। अपनी वीडियो दिखाना चाहते हो तो उसको क्लियरली मेंशन कराओ। वॉट एवर द रीजन, वॉट एवर यू हैव टू, यू वांट के आपके ऑडियंस आए, ट्रैफिक आपके लैंडिंग पेज का, आपके लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक आए, वो एक्शन ले। वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है, वो लीड फॉर्म के लिए भी हो सकता है, वीडियो आपको दिखानी है, आपको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, जो भी कुछ है, वो एक क्लियरली आपको कॉल टू एक्शन देना है उस चीज के लिए। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना अपनी ऑडियंस को। आपको भी कोई कंफ्यूजन पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं है, और आई एम प्रीटी श्योर कि किसी को भी पसंद नहीं होती कंफ्यूजन। हर एक पर्सन चाहता है कि बिल्कुल चीजें क्लियरली सामने रहें तो ज्यादा बेटर है। समझे। और वही चीजों को आपको यूज करना है यहाँ पे। ठीक है। अगेन अपने कॉल टू एक्शन में अर्जेंसी बनानी है, कॉल टू एक्शन में। यहाँ पे अगेन इस चीज को ध्यान से समझना, कॉल टू एक्शन में अर्जेंसी बनानी है। उसके कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा भी अभी। समझ गए। देन थर्ड वन इज अर्जेंसी बेस्ड सीटीए यूज करने हैं। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने तीन चीजें आपको बताई, इसके अलावा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ। अर्जेंसी बेस्ड सीटीए यूज करो। ठीक है, अपना अर्जेंसी बनानी है अपने कॉल टू एक्शन में, मैंने आपको बता ही दिया, और क्लियर कॉल टू एक्शन रखो। इसके अलावा जब आप कॉल टू एक्शन दे रहे हो, मेक श्योर, मेक श्योर कि जब आप कॉल टू एक्शन दे रहे हो तो जो भी ऑडियंस आप चाहते हो ना, कि जो ऑडियंस को आपको बताना है, पहले वो चीजें क्लियर करो, उसके बाद में कॉल टू एक्शन दो। बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि पहले ही अपना कॉल टू एक्शन का बटन लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है करना है आप लोगों को। हाँ, वो शायद यहाँ पे यू मिस हो गया है। ठीक है। तो ये चीज, यहाँ तक कोई डाउट है किसी भी पर्सन को तो मुझे बताओ, फिर आपको मैं कुछ लाइव लैंडिंग पेजेस दिखाता हूँ। नवेद दिखाता हूँ, बिल्कुल दिखाऊंगा, लाइव एग्जांपल अभी दिखाने वाला हूँ, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। कोई डाउट किसी भी पर्सन का तो मुझे बताओ यहाँ तक। कोई डाउट नहीं है। चलो आई शो यू हियर। जनार्दन जी, फर्स्टली मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी फर्स्ट क्लास है आज। तो बाकी क्लासेस जो आपको रिकॉर्डिंग शेयर होगी वो भी आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है। और जो भी आपकी क्लासेस मिस हुई हैं वो आपको उसमें से आइडिया लग जाएगा हम लोगों ने अभी तक क्या चीज़ें कवर की हुई हैं। ठीक है, बाकी आपको लास्ट के रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, और इस क्लास की भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है। राइट। चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ अभी। ठीक है। दो चीजें मैंने अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो चीजें मैंने आपको अभी बताई हैं उसमें सच्चाई कितनी है कि उनसे कन्वर्जन हाई आएगा नहीं आएगा। ठीक है। चलो आई शो यू हियर। मैं यहाँ पर आ गया। ठीक है। ये एफिलिएट में ऑफर्स के अंदर में यहाँ पे आ गया, सारे यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। अब लेट सपोज बिल्कुल यहाँ से मैं लेके चलो, 34% की कन्वर्जन रेट है, 250 कॉपी सेल हुई है अभी। इसको मैं चेकआउट करता हूँ एक बार, देखो आपके सामने रेंडमली लिया, इसको लिया। अब आप देखोगे दो चीज़ें मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट चीज़ें आपको डेफिनेटली यहाँ पे मिलने वाली हैं। ठीक है। लोड हो रहा है अभी, जस्ट लुक एट दिस। Did you notice the competition and attention for traffic in लुक एट दिस। तो मुझे बताओ हेडलाइन में वो सारी चीजें हैं या नहीं है जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया था।
आप खुद पढ़ो और मुझे बताओ। पावरफुल वर्ड्स, नंबर्स के बारे में बात हो रही है नहीं हो रही है? यूएसपी हाईलाइट हो रही है नहीं हो रही है? विदाउट एनी स्किल्स एंड क्रिएटिविटी और बजट। बताओ फटाफट चैट में बताओ मुझे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। देखो जब तक मैं आप लोगों को कुछ पूछ रहा हूं, मुझे यहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है, तो मैं नहीं शेयर करने वाला फिर कुछ भी। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। मुझे हमेशा टू वे कम्युनिकेशन चाहिए होता है। मुझे पसंद नहीं है कि मैं यहाँ से बोलता जाऊं बोलता जाऊं बोलता जाऊं बोलता जाऊं और एक क्लासेस लूं। मुझे इस तरह की क्लासेस में बिल्कुल मजा नहीं आता। और जब तक मुझे मजा नहीं आएगा तो I'm pretty sure कि मैं आपको उस तरह की वैल्यू भी नहीं दे पाऊंगा। तो बताओ, है हर सारी चीज है या नहीं है? ठीक है। तो हेडलाइन, एआई ऐप मेक्स अस, एक एग्जांपल दे दिया कितना हो सकता है क्या है, ठीक है। उसमें भी एक नंबर्स के बारे में बात कर ली, ठीक है। विदाउट एनी स्किल्स क्रिएटिविटी और बजट, ये यूएसपी भी यहाँ पर हो गई हमारी, ठीक है। सोशल प्रूफ, थोड़ा नीचे आ जाते हैं अब, ठीक है। इन डेप्थ में इंफॉर्मेशन दी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप लोग, सीटीए, सीटीए मैंने बोला था ना, अर्जेंसी बेस्ड सीटीए, ये देखो। अर्जेंसी बनाने के लिए, अर्जेंसी बनाने के लिए टाइमर चल रहा है। अटेंशन प्राइस गोज अप अगेन व्हेन टाइमर हिट जीरो। स्पेशल अपग्रेड, यू विल नेवर सी दिस अगेन। सीटीए सेम चल रहा है। और सीटीए बेस्ड, अर्जेंसी बेस्ड सीटीए वो यही होता है कि यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे देखो सीटीए भी दिया हुआ है और अर्जेंसी भी यहाँ पे बनाई हुई है, जो कि स्टिक की हुई है। नीचे आओ अगेन, आपके सामने देखो। और फ्री बोनसेस यहाँ पे क्या दे रहे हैं, अगर अभी पर्सन कर रहा है तो फ्री कमर्शियल लाइसेंस प्लस लो वन टाइम प्राइस ड्यूरिंग लॉन्च पीरियड ओनली। और यहाँ पे अगेन क्या कर दिया, टाइमर दे दिया यहाँ पे। समझ आ गया ना, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। थोड़ा सा नीचे हम लोगों ने स्क्रॉल किया, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी होता इन डेप्थ में। सोशल प्रूफ, जिसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों को, जस्ट सी, आप लोगों के सामने है सारी चीजें तो मैं आपको बता रहा हूँ। सोशल प्रूफ, स्क्रीनशॉट्स डाल दिए यहाँ पे कुछ, ठीक है। रियल प्रूफ यहाँ पे दे दिए कुछ और, देखो आपके सामने। टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे दे दिए, आपके सामने देखो सारी चीजें। टेस्टिमोनियल्स यहाँ पे शो कर दिए। अर्जेंसी बना दी, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल ओवर क्राउडेड, सारी चीजें यहाँ पर थोड़ी अर्जेंसी शो बना दी है। थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करोगे अगेन, यहाँ पर देखोगे आप, सोशल प्रूफ अगेन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे आ जाओ थोड़ा सा। नीचे आने के बाद में आपको सेम चीज अगेन मिलने वाली है। ये देखो, अर्जेंसी, देख रहे हो आप? और अगेन सीटीए। समझ गए कैसे हाई कन्वर्टिंग कॉपीराइटिंग की जाती है? आपके सामने है सारी चीजें। अब यहाँ पे सेल करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, लिमिटेड टाइम बोनसेस जो आप मिल दे सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। फर्स्ट, ठीक है, ये दे दिया, देखो फर्स्ट बोनस दे दिया, सेकंड बोनस यहाँ पे दिया, ठीक है, थर्ड बोनस यहाँ पे दिया, फोर्थ बोनस यहाँ पे दिया, ठीक है, फिफ्थ बोनस यहाँ पे दे दिया, ठीक है, सिक्स्थ बोनस, सेवन बोनस, एट बोनस, नाइन बोनस, टेन बोनस, टेंथ बोनस, यहाँ पे 10 बोनसेस दिए हुए हैं। ये लैंडिंग पेज बहुत बड़ा है, सेल्स पेजेस होते हैं, एफिलिएट के सेल्स पेजेस इतने बड़े होते हैं। हालांकि आप लोगों को इतना बड़ा लैंडिंग पेज नहीं बनाना है। जो मैंने आप लोगों को पॉइंट्स दिए हैं, खाली वही चीजें आपको अपनी करनी है। तो एक मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि वो सारी चीजें जरूरी हैं जो मैंने आपको बताया है। हुआ? अब ये तो मैंने आपको जस्ट एक रैंडमली कोई भी लैंडिंग पेज खोल के दिखाया था। अब आप एक काम करो, ठीक है, मैं आपको एक चांस देता हूं। आप वॉरियर प्लस पर जाओ। जाने के बाद में कोई भी जिसके हाई कन्वर्टिंग, जो भी हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज है, हाई कन्वर्टिंग कैसे दिखेंगे, लेट सपोज मान के चलो इसका कन्वर्जन रेट 10% से ऊपर है, 15%, 20%, 25, 30, 40, 50, 60, जितना भी हाई कन्वर्जन रेट है,
उन सब लैंडिंग पेजेस को ओपन कर लेना, और आप देख लेना जो चीजें मैंने आपको बताई है ना, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होगी ही होंगी, होंगी ही होंगी, जो मैंने आपको बताया है, 1000%। ठीक है, तो फटाफट जाओ। ठीक है, और जाओ और जाकर लैंडिंग, कोई भी रैंडमली कोई भी 5 लैंडिंग पेज ओपन करो जो कि हाई कन्वर्टिंग हो, जिसका कन्वर्जन रेशियो ज्यादा हो। ठीक है सिद्धार्थ, बताता हूँ वो भी आपको, कॉपी पेस्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो भी बताऊंगा, पहले जो मैं बता रहा हूँ ना वो चीज करो। ठीक है, जाओ और जाके चेक करो कि सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो एक्चुअल में सच भी है या नहीं है, आपके ऊपर है। फटाफट जाओ, जाके चेकआउट कर लो, मुझे आके चैट में बताओ। अभी 8:55 हो रहे हैं, 9 बजे, शार्प 9 बजे मैं आपसे पूछूंगा कि क्या मैंने आपको सही बताया था, गलत बताया है। ठीक है, गो एंड चेक इट आउट। ओके, सो फटाफट मुझे बताओ चैट में, चैट में आकर अभी, तो क्या सेम चीज आप लोगों को लैंडिंग पेज पर मिली है नहीं मिली है, जो मैंने आपको बताई थी अभी? सेल्स पेज पर आपको सेम चीज मिली है नहीं मिली है, जस्ट लेट मी नो।
सेम हेडलाइन का तरीका, सेम अर्जेंसी बनाने का तरीका, सेम यूएक्स वाली चीजें, ठीक है, सेम यूआई वाली चीजें, ठीक है, और सेम जो सोशल प्रूफ्स मैंने आपको बताए थे, दो चीजें मैंने आपको बताई थी, वो सारी मेंशन है नहीं है सेम चीजें। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि अगर आप लोग अगर आप लोग सेम चीजों को एग्जीक्यूट करोगे तो आपके भी आएंगे नहीं आएंगे, बताओ मुझे रिजल्ट। आएंगे ना। रिजल्ट देखो, मैंने इसलिए अपने मुंह से नहीं बोला आप लोगों को, आपको मैंने प्रूफ दिया उसका कि ये सारी चीजें एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करके रिजल्ट आते हैं। मेरी बात पे विश्वास नहीं है, जाके खुद चेकआउट करो भाई, ठीक है, जाके खुद चेकआउट करो तो आपको पता चल जाएगा, जो कि आप लोगों ने देख भी लिया। समझ गए। और आपको इतने बड़े बड़े लैंडिंग पेज नहीं बनाने, और आपको कॉपी भी नहीं करना है उसमें से। आपको एग्जैक्ट वे में करना क्या है अपने लैंडिंग पेज में, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। वो जो मैंने कॉपी राइटिंग का एक क्राइटेरिया आप लोगों को अभी जस्ट मेंशन किया है, सो डोंट वरी, वो चीज भी आपको मैं बताऊंगा, उसकी बिल्कुल बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। हेडलाइन के लिए भी एआई टूल्स की हम लोग हेल्प लेने वाले हैं, टेंशन मत लो भाई। एआई टूल्स की भी हम लोग हेल्प लेंगे, टेंशन मत लो। राइट राइट राइट। तो बताओ आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? मजा आया आज की क्लास में? मजा आया नहीं आया? वैल्यूबल थी, मजा आया? इतनी इन डेप्थ में इंफॉर्मेशन आप लोगों ने देखी कहीं पर अभी? जो चीजें मैंने आपको जस्ट बताई हैं उसका प्रूफ दिया मैंने। तो अब मेरी इस मेहनत को और खुद की जो टाइम दिया है उसको बर्बाद मत जाने देना, इन चीजों को एग्जीक्यूट कर लेना, समझे? हाँ जी। चलो दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके ओके, कूल 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 कूल। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी, अभी मैं 2-3 दिन तक फ्रिक्वेंटली ट्रेवल पे रहूंगा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी डायरेक्टली हमारी मंडे को होने वाली है। मंडे को होगी, या फिर मैं कोशिश करूंगा बीच में एक क्लास तो मैं जरूर लूं, और आई विल ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो अगर मतलब मैं रहा, मुझे रहा कि मैं क्लास ले सकता हूँ, तो डेफिनेटली बीच में एक क्लास मैं और जरूर लूंगा। नहीं तो फिर हमारे सीधा मंडे को क्लास होगी, आपको अपडेट करते जाएगा कम्युनिटी में जैसा भी होगा बहरहाल, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, बाकी रिकॉर्डिंग आपको शेयर हो जाएगी, आप उसको चेकआउट कर लेना, टेंशन मत लो, ठीक है। ऋषिकेश, हम लोग सेम कॉपी नहीं कर रहे हैं, सेल्स पेज से हमें कंटेंट कॉपी नहीं करना है। हमें खुद का कंटेंट बनाना है अपने प्रोडक्ट के लिए। वो कैसे बनाओगे वो मैं बताऊंगा अभी आगे। टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय, अभी मैंने आपको जस्ट एक क्राइटेरिया बताया, डोंट वरी। चलो दैट्स ग्रेट। ओके गाइस, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, ध्यान रखो। दीपेन क्या बोल रहे हो भाई? एक सेकेंड, आपका मैसेज थोड़ा सा ऊपर चला गया था, टेल मी अगेन। बताओ दीपेन भाई। देखो, लैंडिंग पेज हमें इसलिए, अच्छा एक क्वेश्चन अभी आया है जो कि मुझे लग रहा है कि सब लोग सोचे होंगे इस बारे में, जो बिगिनर्स होंगे, कि अगर ऑलरेडी लैंडिंग पेज बना हुआ है तो हम लोगों को क्यों लैंडिंग पेज बनाना है। देखो, वो हमारे वेंडर का लैंडिंग पेज है, और जब आप एड्स चलाओगे, जब आप कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑडियंस लेकर आओगे अपने उसके ऊपर, सेल्स पेज के ऊपर, तो हमारे प्लेटफॉर्म कुछ ऐसे हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब, कि वो डायरेक्टली ना अफिलिएट लिंक जो होता है उसको प्रमोट करने के लिए मना करते हैं, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट होता है। तो अगर हम लोग डायरेक्टली अपना एफिलिएट लिंक डालेंगे ना वहाँ पे, तो वहां पर हमारे अकाउंट बैन होने के चांसेस हायर हो जाएंगे। सो व्हाट वी डू, हम लोग उन ट्रैफिक मतलब बेसिकली प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग अपने लैंडिंग पेज पर ट्रैफिक लेकर आते हैं, और लैंडिंग पेज के थ्रू हम लोग यहाँ पर ट्रैफिक अपना भेजते हैं। समझ आया? ये प्रोसेस होता है बेसिकली। चलो, आई होप कि वो समझ में आ गया हो। चलो बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, ध्यान रखो अपना, ठीक है, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद। और बाकी जल्दी मिलते हैं, ठीक है। या थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। थैंक यू, अप्रिसिएशन। चलो भाई, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय। बाय 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 बाय।